राजधानी भोपाल में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा का महासम्मेलन भेल दशहरा मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग जुटे और उन्होंने आईएएस संतोष वर्मा का समर्थन किया। सम्मेलन में मंच से नेताओं ने सामाजिक न्याय, आरक्षण और संवैधानिक अधिकारों को लेकर सरकार के खिलाफ तीखा विरोध दर्ज करवाया और वक्ताओं ने जमकर बयानबाजी की है। छतरपुर में एक दुकान खोल के बैठा है, दुकान आडंबर की दुकान, पाखंड की दुकान, और कहता है हम पूरी दुनिया का इलाज पर्ची से कर देंगे। अबे नालायक 28 साल के लड़के, अगर तेरे चमत्कार में इतनी दम होती तो दिल्ली से यात्रा में निकला और दूसरे दिन मुंह में थर्मामीटर लगा के क्यों बैठता? खुद बीमार हो गया तो उसके मुंह में बुखार चेक करने वाला थर्मामीटर और दाहिने हाथ में बीपी चेक करने की मशीन। मैंने तुरंत कहा, क्यों डॉक्टर को बुला रहा है? थोड़ा गोबर खा ले, थोड़ा गौमूत्र पी ले, अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, लेकिन गौमूत्र तुमको पिलाएंगे मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों, और इसलिए पिलाएंगे ताकि तुम शिक्षा जैसी शेरनी का दूध न पी सको। मेरे भाइयों, तुम्हें जगाने के लिए आया है तुम्हारा भाई दामोदर। कब तक जिएगा? मर जाएगा किसी दिन दामोदर, मर जाएंगे किसी दिन विनय रतन, मर जाएंगे किसी दिन लोकेश मुजाल्दे, सुनील बैरसिया, मर जाएंगे मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद। तुम कब जागोगे? रोते रहोगे, मूर्तियां लगाते रहोगे और बाद में फोटो चढ़ाते रहोगे। मेरे भाइयों, जाग जाओ। 2028 में इसी भोपाल में नीला झंडा गाड़ के बाबा साहब का संविधान लागू करने का काम करना है और अपनी सरकार बनाने का काम है। एक और बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री तो जैसा है वो है, उसका एक गुरु है, गुरु ने टकला तो बहुत छोटा सा है, उत्तराखंड का, चाजब जब लेंगे उसको, चिंता मत करो। एक गुरु है उसका, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे, देखा? उसकी ट्यूबलाइट खराब है, दोनों खराब है। कभी तो कहता है कि पत्नी इंजॉयमेंट का साधन है, बस इंजॉय कर लो पत्नी से। अरे नालायक, तूने शादी नहीं की, तुझे कैसे पता पत्नी इंजॉयमेंट का है कि नहीं? इसका जवाब दे सकता है क्या? जब तूने शादी नहीं की तो तुझे पत्नी का इंजॉयमेंट कैसे पता? और दूसरा सवाल, लोग कहते हैं संतोष वर्मा ने बच्चियों का, महिलाओं का अपमान कर दिया। संतोष वर्मा सामाजिक समरसता की बात करे तो अपमान, और वो अंधाचार जब इस देश की नारी शक्ति को मनोरंजन का साधन बताता है। उसका ही श्रेष्ठ धीरेन्द्र शास्त्री कहता है प्लॉट खाली है, अगर सिंदूर नहीं भजा है तो कब्जा कर लो। ये महिलाओं के बारे में बोलता है। और कल क्या कह रहे हैं? एक देवकी नंदन नाम का कोई नया नालायक आया है मार्केट में, आया है। मालूम क्या कह रहे? बोले हमारे बच्चे तो शारीरिक संबंध बनाने की जरूरत नहीं, हम मंत्रों से ही पैदा करते हैं। मैंने कहा कैसे करते हैं भाई? ये मंत्रों से बच्चे कैसे पैदा करते हैं? बोले हम जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे, टाइम ही नहीं मिल जाता कि मिलता था घर जाने का। तो दामोदर पूछ रहा है, देवकी नंदन तुझसे भी और धीरेन्द्र शास्त्री तुझसे भी, ईमानदारी से बताओ, मंत्र से पैदा हुए कि कहीं और से पैदा हुए? क्योंकि मंत्र से पैदा कोई नहीं हो सकता है, आप भी जानते हो, विज्ञान भी जानता है। इसलिए दामोदर यादव कहने के लिए आया, मेरे भाइयों, मेरे ओबीसी के भाइयों, अपमानित होना बंद कर दो। ठीक कहा लोकेश ने, जब दलित पे आपत्ति आए तो पिछड़ा लड़े, और जब पिछड़े पर संकट आए तो आदिवासी लड़े, और कोई आदिवासी को अपमानित करे तो तीनों भाई एक साथ ऐसे खड़े हो जाए जैसे आज खड़े हैं। ये शपथ लेके जाओ, एक कसम खा के जाओ मेरे भाइयों। मैं आपसे कह रहा हूं, इंद्रगढ़ की सभा में, संसद के अंदर शोषित वंचितों की आवाज हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा। क्या कह रहे हो? संतोष वर्मा को मारोगे? कितने संतोष वर्मा मारोगे? हर घर से संतोष वर्मा दामोदर मंडल निकलेगा। और मैं तो कह रहा हूं, इस राजधानी में खड़े होके, मोहन यादव दामोदर अम्बेडकरवादी यादव है और तुम मनुवादी यादव।
और अम्बेडकरवादी की जब मनुवादी से लड़ाई होगी तो मोहन हारेगा, आपके दम पे आपका बेटा दामोदर जीतेगा और आडम्बर पाखंड को हराने का काम करेगा। बस यही बात कह के एक लास्ट बात कहता हूं। अभी ओबीसी का आंदोलन, सभी साथियों को जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय फूले। साथियों, सर्वप्रथम रानी कमलापति की इस धरती को, राजा भूपाल शाह की धरती को नमन। नमन हमारे महापुरुष बिरसा मुंडा, खाजा नायक, भीमा नायक जी को। साथियों, आज 17 जनवरी को हमारे एक आह्वान पर इस देश का मूल निवासी समाज, इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग यहां पर मौजूद हुआ, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वो ताकत दिखा दी, आपने वो हौसला दिखा दिया कि जब जब मनुवादी ताकतें संविधान के विरोध में बोली है, तब तब इस देश का मूल निवासी समाज सड़कों पर उतरकर ऐसा ही इंकलाब किया है और वह आप लोगों ने करके दिखा दिया है। आज यहां पर जेएस, भीम आर्मी, ओबीसी महासभा और अन्य हमारे तमाम संगठन जो आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, आज आप लोगों को लग रहा है यहां सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग मौजूद हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज मध्य प्रदेश के साथ में गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और राजस्थान के भी साथी यहां पर आपके संघर्ष के लिए मौजूद है। एक बार जोरदार उनके लिए तालियां बजाइए साथी। आज जम्मू का था हमारे आजादी के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय आईएएस संतोष वर्मा जी पर आप लोगों ने देखा कि वो लोग कह रहे थे कि संतोष वर्मा का गले से फरसे से गला काट देंगे, मुंडी काट देंगे। फिर वो लोग भी आए थे, कुछ लोग भोपाल में, देखा था आप लोगों ने? हाथ उठाकर बताओ, देखा था? कितने लोग आए थे? जितने हमारे यहां पे भीख मांगने आते हैं। और हमने तो सिर्फ कुछ लोगों को बुलाया है इस आंदोलन में। जिस दिन इस देश का, इस प्रदेश का 90% लोग सड़कों पर उतर गए ना, तो तुमको सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं। चांद, सितारे, धरती, आग, हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पत्थर, पहाड़, अनाज सहित आज भोपाल दशहरा मैदान में आज जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हम सभी SC ST OBC के लोग एकत्रित हुए हैं और संतोष वर्मा जी के समर्थन में हम सब लोग आज उनके समर्थन में हम सब लोग तैयार हैं। मांगे आपकी? एक तो संतोष वर्मा को बहाल करें, जो IAS अवार्डेड हैं उनको लूपलान में कर दिया है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम मध्य प्रदेश शासन से आग्रह करते हैं कि संतोष वर्मा को तत्काल बहाल करें, वरना हम रोड से लेकर सदन तक हम लोग जाएंगे। संयुक्त मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि इस महासम्मेलन का उद्देश्य समानता, सामाजिक न्याय, सम्मान और उचित प्रतिनिधित्व की मांग को मजबूती से उठाना है। साथ ही लंबे समय से लंबित सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर उन्हें जल्द हल कराने की मांग भी सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल रही। वहीं कई वक्ताओं ने उत्तेजक भाषण दिए। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ भोपाल।
इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।